नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। मॉर्निंग वॉइस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ आज है। राम मंदिर वर्षगांठ का भव्य समारोह का आयोजन आज किया जाएगा। तो ये अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ आज। राम मंदिर वर्षगांठ समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। अयोध्या में श्रद्धा और उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। वहीं राम मंदिर वर्षगांठ पर विशेष धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक बार फिर अयोध्या में भव्य आयोजन देखने को मिलेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ आज है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वहीं राम मंदिर वर्षगांठ पर आज विशेष धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। अयोध्या में श्रद्धा और उत्सव का माहौल देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। राम मंदिर वर्षगांठ समारोह का भव्य आयोजन आज किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और कई धार्मिक आयोजन भी आज किए जाएंगे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। और एक बार फिर तो राम मंदिर वर्षगांठ समारोह का भव्य आयोजन आज किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वहीं कई धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। दूसरी वर्षगांठ ये मनाई जाएगी और कई विशेष धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं? जी पुष्पेंद्र, देखिए आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में उत्सव का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग हैं। दो कारण हैं प्रमुखतम, एक तो वर्षगांठ है और दूसरी और जो है वो न्यू ईयर का समय है। ऐसे में लोग जो हैं वो भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन इसी भी जो वर्षगांठ है इसको लेकर के देखें तमाम इंतजाम किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भगवान की पूजा आराधना, आरती में भी तमाम लोग उसमें शामिल होंगे और इस तौर पे जो है वो वर्षगांठ का जो पहर है वो मनाया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए सुरक्षा के भी इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो एक बड़ी संख्या है लोगों की वो अयोध्या की ओर पहुंच रही है और आसपास के जो जनपद के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। बहरहाल अभी हालिया एडवाइजरी जारी करी गई, जिसमें कहा गया कि जो लोग हैं अगल बगल के वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अब भीड़ जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। देखिए अगर मैं बात करूं आपको तो बड़े चेहरे रहने वाले हैं, बड़ा नेतृत्व रहने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अगुवाई करेंगे। तो देखिए एक भव्य आयोजन है जो यहाँ पर किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। और राम मंदिर की वर्षगांठ का जो धार्मिक आयोजन है इसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। उनकी तमाम जगहों पर देखिए जो पाठ है, रामचरितमानस का अखंड पाठ है वो भी किया जा रहा है। और राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। पूजा अर्चना होगी, भगवान की भक्ति होगी और कहीं ना कहीं एक जो माइलस्टोन था, देखिए बीजेपी की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो 1990 के बाद से ही राम मंदिर के आसपास ही घूम रही थी। जो देखिए बीजेपी के लिए एक बड़ा पहर है। आज बीजेपी के लिए भी एक साथ एक बड़ा दिन है, क्योंकि जो वर्षगांठ है उनके तमाम वादों के बीच में ये वादे भी थे कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे। मैनिफेस्टो में भी ये डाला गया था और लोगों से वादों में भी किया गया था। फिर वो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही मंचों से जो राम मंदिर है, रामलला है, उनकी बात करते आए हैं। ऐसे में देखिए राम मंदिर बन गया है, ध्वजारोहण भी हो गया है और अब राम मंदिर की वर्षगांठ है, जिस आयोजन को बिल्कुल भव्यता के साथ मनाया जाएगा।
पूरे प्रमुखता के साथ जो सरकार है वो वहां पर डिप्लॉयड है और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका नेतृत्व कर रहे हैं और साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और देखिए बड़ा आयोजन जो है वो देखने को राम जन्मभूमि अयोध्या से देखने को मिलेगा। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, आज 2025 का अंतिम दिन भी है, तो श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे, सीएम योगी भी पहुंचेंगे। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए पुष्पेंद्र, तमाम लेयर्स हैं जिसके अंदर अयोध्या में सिक्योरिटी बनाई गई है। सुल्तानपुर की तरफ का बॉर्डर हो, गोंडा हो, बाराबंकी हो या फिर आगे बलिया की तरफ की जो क्षेत्र है पूर्वांचल के, वहां का जो बॉर्डर है वो आकर के जब लगता है तो वहां पर जो बैरिकेड्स हैं देखिए वो किए गए हैं। पहले लेयर ऑफ सिक्योरिटी के तौर पे जो गाड़ियां जनपद के अंदर आ रही हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग हो रही है, उसके बाद वो गाड़ियां अंदर आ रही हैं। अंदर की ओर जब अयोध्या पहुंचते हैं तो रामपथ है, अटल पथ, तमाम जगहों पे जो है वो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो व्यापक तरीके से पिन पॉइंट रखी गई है। लता चौराहे से लेकर के आगे मूवमेंट जो है वो सिविलियंस का, व्हीकल का, वो नहीं आगे जाने दिया जा रहा है। और अब आगे की तरफ अगर आपने जाना है तो आप पैदल ही जा सकते हैं। वैलिड आईडी जो है वो आपकी देखी जा रही है, उसके बाद आगे मूवमेंट किया जा रहा है। देखिए साथ में जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी एक्टिव है, क्योंकि बड़ा एक जो हुजूम है लोगों का वो अयोध्या पहुंचा है। और साथ साथ कई लोग न्यू ईयर मनाने के लिए भी पहुंचे हैं कि भगवान के दर्शन करके, आशीर्वाद लेकर के तब हम नए साल का शुभारंभ करेंगे। ऐसे में देखिए अयोध्या में भीड़ बहुत ज्यादा है, सामान्य से ज्यादा जो है वो जो दर्शन में लोगों की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो तमाम लेयर में किए गए। ड्रोन्स भी देखिए ड्रॉप्लाई किए गए हैं। ड्रोन्स जो तीसरी आंख के तौर पे एक बर्ड आई व्यू लेगा और बड़ी मॉनिटरिंग करेगा। साथ साथ जो सिविल पुलिस में लोग हैं, इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं, वो तमाम जगहों पर डिप्लॉयड है। और इसकी तैयारी देखिए पहले से ही चल रही थी। एक भव्य आयोजन होना है और ऐसे टाइम पर होना है जब न्यू ईयर का समय रहेगा। तो देखिए सुरक्षा के इंतजाम जो व्यापक तौर पे वो किए गए हैं। और अब बस इंतजार है, तो लोगों को ये इंतजार है कि वर्षगांठ की आज धूम रहेगी, उसमें जो कार्यक्रम रहेंगे उसको देखने का इंतजार है। और आज के पहर में देखिए रामलला के दर्शन बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो सुबह से ही राम मंदिर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आसपास हैं। बहरहाल पुलिस बहुत है, उनको दर्शन मिलेंगे नहीं ये ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन देखिए ललक जो है भगवान को देखने की वो साफ तौर से दिख रही है लोगों में। ठीक है अनुराग, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ समेत कई जिलों में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। कई इलाकों में कोहरा छाए रहने से दृश्यता कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो कोहरे से जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। दृश्यता काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो घने कोहरे से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है, आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है और सड़क यातायात भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वाहनों की स्पीड कम हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, लखनऊ में क्या कुछ ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है? जी देखिए पुष्पेन, लखनऊ में ठंड अपने प्रचंड रूप से प्रहार कर रही है। लोगों को कम्यूट करने में समस्या आ रही है और अब हालात तो ऐसे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं।
क्योंकि देखिए जो पारा है वो लुढ़क करके डबल डिजिट के नीचे आ चुका है। 6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस का वो पारा है जो अपना गेज बनाए हैं। और बीती रात की अगर मैं बात करूं तो पारा जो है वो 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। और सुबह के पहर की बात करूं तो सुबह के पहर में 7-8 ऐसे सा जो है वो इस राउंड फिगर के आसपास घूम रहा था। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सर्दी है उसने लोगों का बाहर निकलना तक अब दूभर कर दिया है। ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन पुष्पेंद्र इसके साथ एक और प्रहार है सर्दी का जो बहुत तेजी से लोगों को झेलना पड़ रहा है और वो प्रहार है सफेद चादर की। मैं अगर बताऊं तो लखनऊ के तमाम जो इलाके हैं जो खास तौर पे नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट करते हैं वहां आउटर पे फॉग बहुत डेंस है। शहर के अंदर की तस्वीर भी कुछ ऐसी है। 50 से 100 मीटर आप शहर के अंदर अपनी आंखों से देख पाएंगे, लेकिन सुबह का जब पहर रहेगा तो आप उतना भी नहीं देख सकते हैं। तो देखिए जीरो विजिबिलिटी जिसकी चेतावनी पहले ही मौसम विभाग ने चेताई थी वो अब कहीं ना कहीं चरितार्थ होते हुए दिख रहा है कि अब जो कोहरे की चादर है वो पूरे शहर को अपने जद में ले रही है। देखिए सड़क यातायात पर तो इसका प्रभाव पड़ा ही है, साथ साथ रेल मार्ग और हवाई मार्ग पर भी काफी असर पड़ा है। तकरीबन 6 से अधिक फ्लाइट्स हैं जिनको रद्द किया गया, कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, कुछ फ्लाइट जो है वो वाराणसी के लिए डाइवर्ट हुई है, बाबरपुर एयरपोर्ट के लिए, कुछ जो है कैंसिल हो गई है। और इसी बीच अगर मैं रेल मार्ग की बात करूं तो रेल मार्ग में 16 ऐसी ट्रेनें हैं जो तकरीबन 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। तो पुष्पेंद्र अब आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ भले ही पहाड़ों से दूर हो लेकिन पहाड़ों से जो हवा नीचे आई उससे शीतलहर जो बढ़ी उसने कहीं ना कहीं समस्या जो है वो बेहद अधिक बढ़ा दी है। कोहरे की जो चादर है वो आफत बनी हुई है। इसी बीच जो कम्यूटिंग है सबसे ज्यादा प्रभाव इस पे पड़ा है, फिर वो चाहे तीनों मार्ग हो, फिर सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो या हवाई मार्ग हो। लोग जो है वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। पुष्पेंद्र बिल्कुल, एटा से हमारे साथ संतोष यादव भी जुड़े हुए हैं। संतोष, एटा में क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अलाव और रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है? देखिए पश्चिम नगर एटा की बात की जाए तो एटा में मुख्य रूप से प्रशासन ने जो सभी व्यवस्था है उसको पूर्ण तो किया है। एक रेल बसेरा बनाया गया जो बस स्टैंड है जहाँ पर सब तरह की सुविधाएं जिसमें बालिका सहित कंबल और अलाव की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सब व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा ठीक इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जो ठंड है वो अपने प्रचंड रूप से है। यहाँ का जो पारा है वो 6 और 7 के बीच में है। ऐसा में सब बड़ी समस्या ऐसे लोग तो होती है जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो बुजुर्गों के लिए हो रही है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा भर्ती मरीज जो हो रहे हैं वो सांस के और जो गंभीर बीमारियों के हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी है वो मात्र 20 से 30 मीटर की है, इससे ज्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं। गाड़ियों की लाइटें जला के चलना पड़ रहा है। प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं करने की बात तो कर रहा है लेकिन इस भीषण ठंड के आगे कुछ भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इसके अंदर वाराणसी से हमारे साथ विजेंद्र मिश्रा भी जुड़े हैं। विजेंद्र, वाराणसी के क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि जो पर्यटक हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे होंगे, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए बनारस में जो पारा जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया है और इसके साथ ही जो फॉग है, जो कोहरा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है। जो गाड़ियां हैं वो हैजार्ड लाइट जला करके चल रही हैं। इसके साथ ही हेडलाइट्स को ऑन करके सड़कों पे जो यातायात है वो चल रहा है। जो टूरिस्ट है वो बाहर से आए हुए बताया ये जा रहा है कि करीब 3 लाख श्रद्धालु जो है रोज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने यहाँ पहुंच रहे हैं। तो उनके लिए जो है घाटों पे और जो मंदिर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे अलाव की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रैन बसेरे बनाए गए हैं। टोटल जो 26 जो अस्थायी रैन बसेरे बनाए गए हैं। जी बिल्कुल अनुराग, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो आम लोग हैं उनके जीवन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसे में रैन बसेरों की बात करनी भी जरूरी हो जाती है। तो क्या कुछ सुविधा की गई है? जी पुष्पेंद्र, देखिए नगर निगम की तरफ से तमाम जगहों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। फिर वो लखनऊ में जियाबाऊ का इलाका हो, चारबाग हो, चिन्हट हो, तेलीबाग, माल, ये तमाम क्षेत्रों में जो है वो बनाए गए हैं रैन बसेरे। और इनमें जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यापक स्तर से पहले से ही नजर आ रही थी। जब इंडिया वॉइस पे हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी जियाबाऊ के रैन बसेरे की तो रिपोर्ट ओके आई थी। लेकिन देखिए एक व्यवस्था थी जिसमें कहीं ना कहीं नगर निगम का फेलियर भी नजर आ रहा था और वो व्यवस्था थी अलाव की। क्योंकि तमाम बड़े अस्पताल हैं लखनऊ में, केजीएमसी, पीजीआई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोक बंधु
और तमाम अस्पतालों के पास देखिए एक बड़ा जमावड़ा लगता है पेशेंट्स का और उनके तीमारदारों का, लेकिन उनके लिए अलाउ की व्यवस्था नहीं थी लंबे समय तक। लेकिन अब देखिए लखनऊ की जो मेयर है वो सख्त रूप में आई है और उन्हें साफ तौर से ऑर्डर्स दिए हैं कि जो अलाउ है वो जलाए जाए और 24/7 जलाए जाए, यानी अब नॉन स्टॉप जलाने की जो बारी है वो आ गई है और ये अवसर दिया है प्रचंड ठंडी में। तो देखिए पुष्पेंद्र, अब जो है वो अलाउ की व्यवस्था भी बिल्कुल पुख्ता है और दूसरे फ्रंट पे जो रैन बसेरे हैं अस्थायी रूप से जो बनाए गए थे शेल्टर्स के लिए, वहां पर भी व्यवस्था जो है वो पुख्ता रूप से नजर आ रही है। इसके चलते सबसे बड़ा जो फायदा मिल रहा है खास तौर पे उन लोगों को फायदा है देखिए जो या तो फिर रिक्शा चालक है या फिर उनके परिवार में कोई नहीं है, बिल्कुल अनाथ है, या फिर किसी और जनपद से आकर के सहारे के तौर पे राजधानी में रह रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और अपना जीवन यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन उनके पास खुद की छत नहीं है। ऐसे में जब रैन बसेरा उनकी छत बनता है, गरम कंबल गरम रजाई जो उनको आराम पहुंचाती है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो डिलीवर टुवर्ड द पीपल्स का प्रॉमिस सरकारें करती हैं वो चरितार्थ होते और वो सत्य होते नजर आता है पुष्पेंद्र। बिल्कुल अनुराग, और दूसरी तरफ क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से भी जिस तरीके की हिदायतें दी जा रही हैं कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर ना निकलें, तो ऐसे में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि डीएम ने आदेश दे दिए स्कूल बंद करने के, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल फिर भी खुले रहते हैं। जी बेशक, क्योंकि जो मनमानी है प्राइवेट संस्थानों की वो हर बार देखी जाती है, खासतौर पे जब अगर डीएम अगर ये भी कह दें कि अब टाइमिंग में बदलाव है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट संस्थान नहीं मानते, वो उसी टाइमिंग पे चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छुट्टी घोषित हो जाती है पर वो एक दिन या थोड़े उससे अधिक दिन बच्चों को बुलाने के प्रयास में रहते हैं। बहरहाल इन सब चीजों को लेकर जो बीएसए हैं उनको एक्टिव किया गया है, प्राइवेट संस्थानों पर भी शैक्षणिक संस्थानों पर नजर रखी जा रही है और लखनऊ से देखिए पुष्पेंद्र अभी तक ऐसी खबर सामने नहीं आई है जहां पर जो सरकारी आदेश है उसका उल्लंघन जो है कोई भी शैक्षणिक संस्थान स्कूल करता नजर आए। अभी के हालात यही है कि बच्चे जो हैं वो अपने घरों में हैं, बच्चे अधिकतर बाहर नहीं निकल रहे, छुट्टी भी कॉल्ड कर दी गई है। लेकिन इस बीच देखिए स्वास्थ्य की आपने बात करी तो स्वास्थ्य जो विभाग है उसकी तरफ से खुली एडवाइजरी आई है, कहा गया है गर्म कपड़े पहनिए, ज्यादा लेयरिंग मत करिए, अगर आप स्वेट करेंगे तो पसीना जब सूखेगा तो भी आपको सर्दी हो जाएगी। खास तौर पे जो बच्चे हैं उनको देखने का रखने का उनके पेरेंट्स से अपील करेंगे जिनकी एज 1 to 5 है, न्यूनतल है, या फिर 5 से अधिक 10 से 15 साल के बीच के हैं, वहां पर प्रिकॉशनरी तौर पे रखने की बात कही गई है। साथ साथ जो बुजुर्ग हैं, देखिए बुजुर्गों पे भी प्रचंड रूप कहर जो है वो बरप रहा है सर्दी का। ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उनको साफ तौर से कहा गया है कि आप घर में रहिए, अपने घर के अंदर ही सारी सुविधाएं, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें जो अंदर फैक्टर नजर आता है और वो है हेल्थ फ्रंटियर का। हेल्थ फ्रंटियर के तौर पे देखिए तमाम जो दिक्कतें हैं वो सर्दी में कुछ विभागों में अधिकतर बढ़ जाती हैं और खासकर कार्डियोलॉजी, पल्मोनरी, पीडियाट्रिक्स और नियोनेटल, ये वो विभाग होते हैं जहां पे अधिकतर समस्याएं दर्ज की जाती हैं। ऐसे में देखिए स्वास्थ्य विभाग ने एक और एडवाइजरी तो जारी करी है, सलाह दी है, वहीं दूसरी ओर जो है वो इंतजाम भी किए गए हैं अस्पतालों में कि अगर पल्मोनरी विभाग के अंदर पेशेंट की संख्या अधिक आती है तो हम कैसे उन्हें ट्रीट करेंगे, कैसे उनको हम नेबुलाइज करेंगे। तो तमाम देखिए व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, फिर चाहे कार्डियोलॉजी विभाग हो, लॉरी कार्डियोलॉजी के अंतर्गत भी जो है वो इनको वहां पर भी जो स्तर की चीजें की गई हैं, साथ साथ केजीएमसी, एसजीपीजीआई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये वो तमाम बड़े संस्थान हैं जहां पर व्यापक इंतजाम जो है पुष्पेंद्र नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, क्योंकि ऐसे में दृश्यता कम होने की वजह से जो हादसे हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहते हैं। यातायात पुलिस द्वारा ऐसा क्या कुछ किया जा रहा है जो हादसों से लोग बचाव कर सके? देखिए पुष्पन, जहाँ तक यातायात पुलिस की अगर बात की जाए तो यातायात पुलिस ने निश्चित रूप से कई बड़े काम किए हैं। तमाम जो वाहन है उनको रिफ्लेक्टर उन पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ तमाम जगह पर जागरूकता के जो काम है वो चलाए जा रहे हैं और जो वाहन चालक हैं उनको बताया जा रहा है कि आखिरकार अगर धीमे चलेंगे तो कितना फायदा होगा और अगर तेज चलेंगे तो कितना नुकसान होगा। वहीं जो विजिबिलिटी की आपने बात की पुष्पेंद्र, तो सही बात यह है कि कोहरे के चलते लोग इतने परेशान हैं कि उनको गाड़ी अगर 4 व्हीलर चला रहे हैं तो उनको देखने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी सुबह का वक्त है, सुबह भी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो कोहरा है उसके चलते तमाम वाहन है वो अपनी लाइट जला के चल रहे हैं और जो
ये कंडीशन केवल 4 पहिया वाहन के लिए नहीं है। ये कंडीशन जो 2 पहिया वाहन है, बाइक है, स्कूटी है, उनके लिए भी यही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन तमाम वादे और दावे तो करता है, मगर वो दावे और वादे केवल कागजी कार्रवाई और मात्र संकेत के रूप में ही बन के रह जाते हैं। अगर वो जमीन पर उतर पाते तो निश्चित रूप से जो घटना है वो कम होती। और ऐसे में क्योंकि कोहरा और ठंड बहुत ज्यादा है, आज की स्थिति गलन की बहुत बड़ी है कि गलन है, और वहीं तमाम स्कूलों में जो बड़े स्कूल है, डिग्री कॉलेज वगैरह सब, वहाँ पे एग्जाम भी चल रहे हैं। तो ऐसे में जो मेडिकल कॉलेज में तमाम जो एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोहरा और ठंड का होना और रफ्तार का बरकरार रहना। जी पुष्पेंद्र। बिल्कुल संतोष, और जैसा योगी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जानी है, जो रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से किया जाता रहे, तो क्या कुछ स्थिति उनकी दिखाई दे रही है? देखिए, अगर अलाव की बात की जाए तो निश्चित रूप से अलाव की व्यवस्था की तो गई है। एटा में लगभग 10 से 12 जगह पर नगरपालिका एटा और तहसील प्रशासन द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है, मगर हर जगह पर जहाँ से लकड़ी के 4 से 5 जो गट्टे हैं वो उतारे जाते हैं। तो सुबह से शाम तक और शाम से रात तक अगर कोई भी इंसान अगर आग अलाव के पास अगर बैठेगा तो कैसे काम चलेगा। अलाव के बारे में भी मैं आपको इतना बता दूं कि वो भी केवल यहाँ तक सीमित रह गया है कि काम भी हो जाए और पैसा भी खर्च ना हो। जहां तक नगरपालिका और जिला प्रशासन पे करोड़ों रुपए इस बात के आते हैं कि लोगों की मदद की जाए, लेकिन अलाव के मामले अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन और नगरपालिका कहीं ना कहीं कंजूसी के में कर रही है, और ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी उस निचले तबके के लोगों को हो रही है जो नगरपालिका और जिला प्रशासन के सहारे हैं अलाव को लेकर। जी विजेंद्र, जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को क्या कुछ सलाह दी जा रही है, क्या कुछ अपील की जा रही है घने कोहरे को देखते हुए? देखिए, जो ट्रैफिक विभाग है उसकी तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सड़कों पे जो डिवाइडर्स हैं उन पे रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो 4 पहिया वाहन है या 2 पहिया वाहन है उनके ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। जो प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो हाईवे पे लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने 187 स्थानों को चिन्हित किया है जहां पे अलाव की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में भी जो रूम हीटर्स हैं वो लगाए गए हैं, और लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो खुले में न सोएं। आपके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, आप वहां जाकर के सोएं। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है, जो ठंड और कोहरे को लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर रखा है। जो स्कूल है वो फिलहाल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सारे जो जितने भी कक्षा 1 से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनको घरों में रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें ठंड का बहुत ज्यादा असर होने का जो खतरा होता है उसके मद्देनजर जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वाराणसी में जिला प्रशासन ने जो ठंड से बचने के लिए मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। जी अनुराग, क्योंकि आज 2025 का अंतिम दिन है और जैसे ही जनवरी की शुरुआत होगी तो ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ और बातें कही गई हैं, क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है, और सरकार कितनी मुस्तैद नजर आ रही है आने वाले दिनों को लेकर? देखिए पुष्पेंद्र, साल तो बदल रहा है पर सर्दी के हालात नहीं बदलने वाले हैं। अभी पारा लुढ़का रहेगा, ठंड रहेगी, गलन रहेगी, और आफत जो है वो आसमान से कोहरे के रूप में यूं ही बरसती रहेगी। ये साफ तौर से कहना है मौसम विभाग का। देखिए, मौसम विभाग ने 13 तारीख यानी 13 जनवरी की वो तारीख है जहां तक लेकर के कहा है कि जो तापमान है उसमें गिरावट इस तरह से ही दर्ज की जाएगी, और कोहरे की जो चादर है वो यूं ही बरकरार रहेगी। तो देखिए, आफत जो है वो अभी कहीं भी बिल्कुल कम नहीं होने वाली है। इसी को लेकर के देखिए सरकार भी सजग नजर आ रही है, क्योंकि देखिए न्यू ईयर का समय है। न्यू ईयर के वक्त में अगर मैं अभी की बात करूं तो आज और कल के वो पहर रहेंगे जब लोग बड़ी संख्या में मंदिरों की तरफ जाएंगे या पार्टी करने जाएंगे या दोस्तों एक अच्छा समय बिताने के लिए जाएंगे। तब जब वो जा रहे होंगे रास्ते में जब कोहरे से उनका सामना होगा तब उनको कैसे बचाया जाए, ये एक प्रमुखतम बात रहेगी। ऐसे में पुष्पेंद्र, जो जगह जगह डिप्लॉयमेंट है पेट्रोलिंग गाड़ियों का, और शहर के अंदर देखिए जो 112 की टीमें हैं वो कई ऐसे स्पॉट पर डिप्लॉय है जहां पर तालाब या नदी है और जहां पे एक्सेसिव फॉग एकदम से हो जाता है, जिससे जो ब्लाइंड विजन जो है ड्राइवर के सामने आता है। अगर मैं हाईवे की बात करूं, अगर लोग अपने घरों में ट्रैवल कर रहे हो तो वहां कैसे बचाया जाए, उसके लिए जो है पेट्रोलिंग व्हीकल यूपीडा के और एनएचएआई के हाईवेज के ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं। देखिए, हाल में ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी, और वो हादसे की घटना आई थी मथुरा से, जहां पर तमाम जिंदगियां खत्म हो गई थी। एक के बाद एक तमाम हादसे हुए, एक के बाद एक बसें टकराई और कई लोग वहां पर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। बेहद दुखद घटना थी। उसके बाद देखिए सजगता नजर आ रही थी,
मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिए थे कि पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहाँ पर विजन जीरो हो जाता है, वहां पर जो है आप मेन ध्यान रखिए। तो इस तरह की चीजें देखिए पहले से ही कही जा चुकी हैं और अब इस नियम को फॉलो करना अधिकारियों का, पेट्रोलिंग पार्टीज का यहाँ पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब न्यू ईयर का पहर हो, लोग अधिक मात्रा में घर से बाहर निकले, और अभी देखिए ये कोहरे की चादर कंटिन्यू रहने वाली है। सिर्फ सजगता ही है, सुरक्षा ही है, पहले से किए गए इंतजाम ही है जो इंसानी जिंदगी को हर मोर्चे पर बचा सकते हैं। पुष्पेंद्र। ठीक है अनुराग, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन यूपी के शहरों में जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, पूरे उत्तर भारत में ये कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।